हेलो एवरीवन, वेलकम और यूट्यूब चैनल। आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर सामने आ रही है। सेल की तरफ से जो परमानेंट भर्ती है वो निकल कर आई है। सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसमें जो चंद्रपुर है और भिलाई स्टील प्लांट है, इसमें जो वैकेंसी निकल कर आ रही है, जिसमें ये जो नोटिफिकेशन है वो मेन भिलाई स्टील प्लांट के लिए है। चंद्रपुर के लिए कुछ फिटर की सीटें हैं वो रिजर्व की हुई है। देखिए, हम पूरे नोटिफिकेशन को पढ़ते हैं, देखते हैं किस सीट के लिए कितनी पोस्टें हैं और कौन सी पोस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल है, कौन फॉर्म भर सकता है, क्या फॉर्म फीस रहेगी, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, और इसके अलावा भी जो एज रिलैक्सेशन है उसमें कितनी छूट दी गई है। सारे नोटिफिकेशन को हम आराम से पढ़ेंगे और पूरी डिटेल है वो आपको देंगे। देखिए, सबसे पहले ये जो हम आईटीआई वालों के लिए बात करते हैं, तो आईटीआई वालों की जो पोस्ट है वो है अटेंडेड कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की। तो देखते हैं कितनी पोस्ट हैं। ये अलग अलग पोस्टें दिखाई गई है, जिसमें हम आईटीआई वाली पोस्ट पर चलते हैं। ये जो 9 नंबर ऑप्शन है, नौ नंबर ऑप्शन में दिखाया गया है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन। देखिए, फिटर के लिए 28 पोस्ट है। इसके बाद में इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 15 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज अलग अलग बांटी गई है, वो आप नोटिफिकेशन में आराम से पढ़ लेना। टोटल पोस्टों की हम बात करें, उसके बाद में इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक की 3 पोस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक की 3 पोस्ट है और हैवी व्हीकल ड्राइवर की 5 पोस्ट है। इसके अलावा जो एक स्टार बनाकर दिखाया गया है कि फिटर ट्रेड के लिए जो 4 सीटें हैं वो चंद्रपुर फेरो एलॉय प्लांट के लिए है, ये रिजर्व की हुई है। आगे देखते हैं इसमें क्या प्रोसेस है। आईटीआई वाले 2 अलग अलग पोस्टों पर फॉर्म भर सकते हैं, जिसमें एक है ये अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, जिसमें बॉयलर ऑपरेशन की है। इसमें फुल टाइम आईटीआई चाहिएगा। इसके साथ में सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट का जो सर्टिफिकेट है वो आवश्यक होगा। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो इसके अलावा आईटीआई की जो दूसरी पोस्ट है उस पर फॉर्म भर सकते हैं। ये है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन, ये पोस्ट, जिसमें आईटीआई चलेगा। आईटीआई फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इन सभी में आईटीआई है तो ये भर सकते हैं। इसमें सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं होगी। एज इसमें 18 से 28 वर्ष रखी गई है। जो एज पर इलेक्शन जो छूट मिलती है सरकार के द्वारा, वो एससी और एसटी को 5 ईयर्स की है और ओबीसी को 3 वर्ष की। इसके बाद में पीडब्ल्यूडी है, उसको 10 वर्ष की छूट दी गई है। ये 28 से ऊपर 5 और 28 से ऊपर ओबीसी वालों को 3 वर्ष की और पीडब्ल्यूडी वालों को 28 से ऊपर 10 वर्ष की छूट दी गई है। इसके बाद में आईटीआई वालों के लिए जो फिजिकल क्राइटेरिया वो रखा गया है, इसमें है हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 143 सेंटीमीटर। इसके अलावा वेट है वो मेल के लिए 45 केजी और फीमेल है उसके लिए 35 केजी। इसके बाद में चेस्ट है वो 75 सेंटीमीटर से लेकर 79 सेंटीमीटर मेल के लिए और फीमेल के लिए 70 से 73 सेंटीमीटर। इसके अलावा जो मेडिकल में है वो है, जैसे S1 की पोस्ट है हमारी, इधर का ही देखेंगे हम, तो इसमें मेडिकल के लिए जैसे आंखों का ठीक होना, विदाउट ग्लास होना चाहिए, और वो 35 ईयर अबोव के लिए है, लेकिन ये सब नॉर्मल है, सब चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में क्या क्या है, देखो, ये जो हमारी पोस्ट है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की, इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस में CBT होगा, ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसमें 100 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन आएंगे। उसमें 50% अनरिजर्व के लिए 50% और SC और ST और OBC के लिए मिनिमम 40% लाना जरूरी होगा। जिसमें टाइम है वो 120 मिनट दिया जाएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 120 मिनट दिया जाएगा। जिसमें से जो इसमें तो सिलेबस नहीं दिया गया है, लेकिन जो पिछली वैकेंसी आई थी उसके अनुसार हम बात करें तो उसमें 100 क्वेश्चन भी उसी में आए थे, जिसमें से 60 नॉन टेक के थे और 40 वो टेक्निकल के थे। जिस स्टेट से आप बिलोंग करेंगे उसके 40 क्वेश्चन आएंगे और उसके अलावा जो नॉन टेक है उसके 60 क्वेश्चन आएंगे। नॉन टेक में जनरल इंग्लिश आएगा, मैथ आएगी, रीजनिंग आएगी, जीके आएगा। हो सकता है इसमें 15-15 क्वेश्चन हो, 4 सब्जेक्ट डिवाइड करके 60 क्वेश्चन बना दिया जाए। इसके बाद में इसमें होगा स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट होगा, जिसमें 1:3 के रेशियो में पास करेंगे। एक पोस्ट के लिए 3 को पास करेंगे, 3 गुना पास करेंगे ना, ये जो लिखा हुआ है 1:3। नेक्स्ट इसके बाद में सैलरी दिखाई गई है। सैलरी है जो S1 की जो पोस्ट है हमारे IT वालों के लिए, तो इसमें फर्स्ट ईयर मतलब प्रथम वर्ष है वो
12,900 रुपये पर मंथ होंगे। उसके बाद में जो सेकेंड ईयर है उसमें 15,000 रुपये पर मंथ होंगे। इसके बाद में परमानेंट में जो सैलरी है वो दिखाई गई है, इधर नोटिफिकेशन में देख लेते हैं। ये जो सैलरी है इसके बाद में ये हमारी पोस्ट है वो S1 की पोस्ट में ये जो सैलरी दिखाई गई है 25,070 रुपये, जिसमें 3% बढ़ोतरी के हिसाब से फिर 35,070 तक ये बेसिक पे है। इसके अलावा जो अन्य बेनिफिट है वो अलग है। फॉर्म फीस की बात करें तो S1 पोस्ट के लिए जनरल, OBC और EWS इन कैंडिडेट के लिए 300 रुपये होंगे, और इसके अलावा SC, ST, PWD, ESM इनके लिए 100 रुपये फॉर्म फीस होगी। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात कर लेते हैं तो इसके फॉर्म अभी शुरू नहीं हुए हैं। 26 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट होंगे, जिसका जो लिंक है वो 26 नवंबर से एक्टिवेट हो जाएगा। इसके बाद में 17 दिसंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। इसका जो फॉर्म भरने का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आराम से आप लिंक एक्टिवेट होते ही फॉर्म भर लेना। और ये जो पूरा PDF है उसको टेलीग्राम पर डाल देंगे, तो टेलीग्राम पर आराम से पढ़ लेना, इसके बाद ही फॉर्म फिल करना। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करना, और अभी तक आप नए हो यूट्यूब चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।